नमस्कार, मैं रविंदर सरपंच और आप देख रहे हैं ग्रामीण ब्रेकिंग न्यूज। ये आप देख सकते हैं कि सीएम सिटी का ये इलाका है और सीएम हाउस के बिल्कुल 400 मीटर के दायरे में ये घर आता है, जहां पर लाखों रुपए की चोरी होती है और जो सोना होता है, जो गोल्ड होता है, वो भी चोर चुरा कर ले जाते हैं। एक बार ये तस्वीर देख लीजिए आप। अब ये यहाँ पर कोई ना ही सीसीटीवी कैमरा है और ना ही यहाँ पर कोई लाइटिंग है, जी हाँ, कि जिसकी वजह से जो चोर है यहाँ से पकड़ा जाए। देख सकते हैं कि यहाँ पर गली है, तंग गली है, और देख लीजिए ये छत देख लीजिए आप। एक बार हम अंदर की तस्वीरें दिखाएंगे जहां से लाखों का सामान चोरी हुआ है। ये देख लीजिए कि चोर यहां से भी जा सकता है, लेकिन अभी तक कुछ भी कंफर्म नहीं हो पाया है कि आखिर चोर कौन था और कहां से आया था, कैसे आया था। और ये इस समय हम आपको घर की तस्वीरें दिखा पा रहे हैं। ये देख लीजिए यहाँ पर तमाम जो परिवारवासी है और जो यहाँ के पड़ोसी हैं यहाँ पर उपस्थित है, और इस समय घर की तस्वीरें देख लीजिए। यहाँ से जो गोल्ड है वो चोरी होता है। ये तस्वीरें इस समय हम आपको सीएम सिटी करनाल से दिखा पा रहे हैं। और जो सीएम हाउस है, जी हाँ, सीएम हाउस के 400 मीटर के दायरे में ये घर आता है, वहां पर इस प्रकार की चोरी होना आप सोच सकते हैं कि कितनी शर्म की बात है। यहाँ पर 5-6 तोले गोल्ड भी चुरा लिया जाता है और जो लाखों रुपए, 4-5 लाख रुपए भी चुरा लिए जाते हैं। और कैसे चुराए जाते हैं एक बारी वो भी बताएंगे, लेकिन जो यहाँ पर लोग, एक बारी जो मुखिया है घर के, एक बारी उनसे बातचीत करते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार। क्या पता चला था सर, कब पता चला आपको? मैं 25 सितंबर को शिरडी गया था बाबा जी के साथ दर्शन करने, तो 26 को वहीं था, स्टे हुआ। 27 को पता लगा कि शाम को फ़ोन आया रमेश जी का कि ऐसे मैं आया हूँ और घर के ताले खुले हुए हैं और लाइट जली हुई है। तो फिर मैंने कहा कि पड़ोसियों को भी बुला लो, जो मौके पे क्या हुआ है उस सिचुएशन को देख। ताले खुले हुए थे? ताले चाबी से खुले हुए। अच्छा, चाबी से चोर आया था तो उसको तो वो तो तोड़ता है चोर। तो उसमें क्या था, इस बारी किचन में एक डब्बा रखा हुआ था, वो मसालों के डब्बे में वो चाबी रखी थी। अब तो हमने कहा इतनी दूर ढो के ले जाएंगे, इसकी वजह से यहीं पे छोड़ गए। जो मेरी मिसेज ने यहाँ रख दिया था, इसका मुझे भी नहीं पता था कि ये चाबी रखी कहाँ हुई है। पहली बार ही रखी थी? हाँ, पहली बार किचन में रखी थी। तो इसमें मेरी मिसेज ने बताया कि मैंने तो चाबी वहाँ रखी है, हमें ये लगा कि ताला तोड़ दिया होगा। तो मौके पे ही मैंने जो फ़ोन पे बात करते हुए बोला कि मैंने मसालों के डब्बे में कॉफ़ी कलर का वो डब्बा है, उसमें देखो चाबी पड़ी हुई है या कोई और चाबी से खोला है। यानी कि कोई ना कोई जानकारी ही है जो इस प्रकार से हाथ साफ कर गया। अब ये तो नहीं कह सकते कैसे क्या सोचे जी, लेकिन ऐसी स्थिति थी कि घर का, जैसे इस घर के बेड दोनों खुले हुए थे, कपड़े कुपड़े सारा और अलमारी उलमोरी सब कुछ खाली था जी। तो हमें तो एक बहुत बड़ा झटका लगा सुनते ही। हम वहाँ शिरडी में जी। कितने पैसे थे उसमें? 4,70,000 एक था, 6,000 अलग था। अच्छा। और भी कैश था, वो मिल गया है। अच्छा। इसीलिए मैं उस दिन जो है ना, मैंने मौके पे प्रदीप जी हैं यहाँ पे थाने से आए हुए थे, उनको बताया कि ऐसे कैश पड़ा हुआ है। तो जहाँ पे कैश उन्होंने देखा उसमें 4,70,000 मिसप्लेस था, 6,000 रुपये एक जगह रखे हुए थे, वो नहीं मिला। जैसे अलग अलग जगह पे पैसे रखे हुए थे, प्रदीप जी ने उस दिन रिपोर्ट लिख रहे थे, तो क्या क्या बरामद हुआ जो उस टाइम याद था मौके पर ही, तो वो। गोल्ड कितना था? गोल्ड लगभग ही है, 2 तोले की एक चैन थी, एक थी 4-5 तोला था। हाँ, टोटल इतना था, 5-6 तोले के करीब हो सकता है। एक 2 तोले की चैन, एक 2.25 तोले की चैन, एक अंगूठी थी और बाकी वो कैश था। तो क्या लगता है आपको कहाँ से बालियाँ थी? हाँ, बालियाँ थी। वो हमने सफ़र करना था, क्या मैं रेगुलर पहनता था वो चैन, तो हमने सफ़र पे जाना था, तो मैंने अपनी चैन खोल के भी अलमारी में रख दी थी। और ये है, इन्होंने अपनी बाली खोल के उसमें रख दिया। जबकि हम इनको भी कह रहे थे, मेरी मिसेज है, इनको भी कह रहे थे कि चैन ना खोल के रख दो, आर्टिफिशियल पहनना हो तो वो पहन लो सफ़र में। तो इन्होंने कहा कि जो ये तो मैं पहनती हूँ हमेशा, कोई बात नहीं, मैं पहन के चलूँगी, हमेशा पहनती हैं ये। तो यही बच गया। इसके साथ की जो चैन थी वो भी गया, वो डब्बा खाली करके जितनी ज्वेलरी के छोटे छोटे जो जहाँ मिला उनको वो साफ़ कर गए। तो क्या लगता है, मतलब कहाँ से आए होंगे चोर? बाहर से आए या छतों से आए हैं? अब देखा नहीं तो कैसे किसके ऊपर शक करें, क्योंकि दीवारें हैं सभी तरफ से, गली में भी रौनक रहती है, यानी कि कोई आते जाते तो रहते हैं, गली से भी चढ़ना मुश्किल है, ऊपर से भी आना मुश्किल है। तो इसमें तो क्लियर नहीं है कि कैसे हुई। कोई दरवाजा वगैरह टूटा हो, कोई कुंडी वगैरह टूटी हो? ये इसको ऐसे ना, लोहे की रॉड थी, वो था एंगल, उससे ऐसे करके खोल गिरा दिया। हाँ,
जैसे अड़ा की लात लूट मारी होगी तो खुल गया होगा अच्छा जी। ताला। अब मैं मौके पे नहीं था, लेकिन ये इसके सिचुएशन को देखते हुए मैंने रात को इसको छोटा सा रिपेयर कर दिया था कि कम से कम आज तो बंद रहे। जी जी सर, क्या कुछ इन्फॉर्मेशन मिली थी आपको? इन्फॉर्मेशन मेरे पास तो संजीव का फ़ोन आया था, मैं ऑफिस में बैठा था कि घर पे चोरी हो गई है। मैं मौके वारदात पे पहुंचा तो सारा सामान बिखरा हुआ था, सामान निकला हुआ था सारा। फिर 112 पे इन्होंने फ़ोन किया है। उसके बाद फिर पुलिस आई, 112 आई है। फिर उसके बाद प्रदीप नाम का एक मुलाजिम था वो आया, मेरे सामने उन्होंने छानबीन की और सारी बरामदगी में तो जो उसको जो पैसा बिखरा हुआ था वो तो उसको ढूंढा तो सही उसने, रेडबुट खोले, वो नहीं उसे मिला। जो कुछ पैसा बच गया इनका वो उसके हाथ नहीं लगा। 2,73,070 बेटे जो मिल गए, 4,70,000 पे वो निकाल कर ले गया पूरे का पूरा बंडल। और जो सोने की चैनें थी जो ये बता रहे हैं, और हार था इनका जो सोने का, अंगूठी थी, जो भी थे बाकी सामान तो वो ले गया। आप ये देखिए कि मतलब जो भी था घर का बेटी था। अगर यहाँ तो वो छत के बाहर से कूद के आता, पर छत्ती बिल्कुल छज्जा नीचे ही, आपने दिखाया होगा वो एक बार का ताला टूटा नहीं हुआ, ऊपर से वो आता है, ऊपर से आके तो ये ताला तोड़ता है एंगल से, अंदर आता है और उसको ये पता है कि चाबी डब्बे के अंदर पड़ी है, अंदर से चाबी निकालता है मसाले वाले डब्बे से और आराम से बड़े प्यार से चोरी करके जाता है जी। तो सीएम हाउस के बिल्कुल 400 मीटर के दायरे में आते हैं। हाँ, 400-500 मीटर के दायरे में सीएम हाउस पास में पड़ता है। सीएम हाउस के पास ही मतलब चोरी हो रही है, कितनी गंभीरता वाली बात है। मतलब इतना क्राइम नहीं रोका जा रहा। सबसे बड़ी बात, यहाँ नशा बिकता है, सरेआम नशा बिकता है, चिट्टा बिकता है, अफीम बिकती है, सरेआम बिकता है। सीएम के 200 मीटर की दूरी पे बिकता है, वो नहीं इनसे रोका जा रहा। देश क्या सुधारेंगे ये? अब सबसे बड़ी बात मैं अभी बताई थी मैंने आपको कि जो मेयर है, मेयर को इन्होंने कॉल किया है 2 बार क्या 10 बार कॉल किए इन्होंने कि लाइटें लगवा दो। उनको इतनी शर्म नहीं आई। भी पीछे जो कमल मिड्डा जी जिस दिन चोरी हुई है वो आगे कवरिंग कर गए थे, अब भी इतने बेशर्म है, लाइटें नहीं लगी हैं। अच्छा, अभी तक लाइटें नहीं लगी हैं बिल्कुल भी। और ना वो इस वार्ड का एमसी है, इसी वार्ड से जीता, हमने उसे वोट किया है। यहाँ के जो मोहल्ले के आदमी है पूरा सपोर्ट किया उन्होंने। मतलब उसको इतनी शर्म आनी चाहिए कि मैं आगे पता तो ले जाऊँ आगे वार्ड। ऐसे में तो शायद अगली घटना को अंजाम देने की तैयारी हो रही होगी। हाँ, हो रही होगी, क्यों नहीं हो रही होगी। जब कोई मतलब कोई कार्रवाई नहीं होगी, कोई इकट्ठा नहीं होगा, कोई बोलेगा नहीं, तो अगले तो चोर तो अगले तो चोरी करने के लिए तो तैयार रहेगा। हाँ बिल्कुल, जो ये अधिकारी होते हैं उनका क्या फ़र्क पड़ता है कि मतलब किसी की मेहनत की कमाई उजड़ जाए, चोरी हो जाए, उनको क्या फ़र्क पड़ता है? आप एक बार बताइए, मैंने अभी बोला था कि जो 23 लाख का इतना बड़ा घपला किया, जो मेयर का भाई है, बुशी नाम है उसका, 60 बीपीएल कार्ड नकली बनाए उसने। हालांकि उसके अपने घर का खुद का बीपीएल नकली कार्ड है तो उस पर मतलब गरीबों का राशन, इनके पास खाने का मतलब टाइम है, गरीबों को मतलब निचोड़ने का पूरा टाइम है। मतलब जो वार्ड के अंदर इतनी बड़ी वारदात हो रही है, एक बार नहीं आगे पता लिया भी हम आगे पता तो ले जाएं। भाई तुम आओगे, मेयर हो, आके कार्रवाई करवाओ। अगर तुम नहीं कुछ कर सकते तो कुर्सी छोड़ दो। कोई सबूत दुनिया बैठी है सेवा करने के लिए। कोई सबूत वगैरह? सबूत एफएसएल की टीम आई थी, वो देखकर फिंगरप्रिंट ले गई। अब देखो छानबीन कर रही है पुलिस। ये बाहर थे तो उस दिन 112 पे तो कॉल कर लिया था, तो बाकी तो जो पुलिस छानबीन कर गई थी, प्रदीप नाम का व्यक्ति था जो मुलाजिम थे, अच्छी छानबीन की थी बहुत उसने, अच्छी गंभीरता से। और आज इन्होंने जाकर हमने मुकदमा दर्ज करवाया। उन्हीं के सामने कैश मिला है, उनकी मौजूदगी में उन्होंने छानबीन की थी जब कैश मिला है। और एक रिंग थी, एक मांग का टिक्का था जो मिला है। मतलब मैं तो इस बात से हैरान हूँ कि मतलब आज इस बात को मेरे ख्याल से 3 से 4 दिन हो गए हैं। यहाँ का मेयर है, एमसी भी है, अभी एक बार नहीं पता लेने के लिए आया कि मैं अगर पता ले जाऊँ, भाई हालचाल ले जाऊँ, भाई कहाँ चोरी हुई है, कैसी हुई है, मैं साथ चल के कार्रवाई करवा दूँ। मतलब इतना सोया हुआ कहीं ना कहीं प्रशासन भी और अधिकारी भी। नहीं, मैं ये तो नहीं कहूँगा प्रशासन सोया है या अधिकारी। हमने तो 112 पे हमने कॉल की थी तो 10 मिनट में आ गई थी। क्योंकि दिन प्रतिदिन करनाल के अंदर ऐसी घटनाएं हो रही हैं तो कहीं ना कहीं बढ़ावा ही मिल रहा है। मैं तो चलो रात में तो सुना था चोरियां होती हैं, मैं तो इस बात को लेके बड़ा हैरान हूँ कि मतलब दिन दिहाड़े चोरी हो रही है। सुबह 8 बजे ये इनका किराएदार है वो जो जाता है यहाँ से, ठीक है, और 8 बजे शाम को आता है। इसका मतलब इसी टाइम के बीच में दिन में ही चोरी हुई है। जो भी था बेती था, यहाँ तो वो छत से कूद के आया है, यहाँ तो वो छज्जे से चढ़ा है। जो भी था पूरा बेती था, उसको ये पता था कि चाबी यहाँ पड़ी है, उसको ये पता है कि चाबी पड़ी है यहाँ पर। जो भी था बेती था। अगर कोई दूसरा चोर होता था सारे तोड़े तोड़ता, बाहर का भी ताला तोड़ता, ये भी ताले तोड़ता, सारा अंदर सारा जो बेड उसने फरोला था उसको पता था। इन्होंने बेड के सेंटर के अंदर 4,70,000 रुपये लपेट के रखे हैं। मतलब इसका मतलब तो क्या हो, कोई नज़दीकी आदमी इसने चोरी की है। दूसरा आदमी को तो कोई ओपरा आदमी हो रहा, सारे ताले तोड़ेगा, उबड़ खबड़ करेगा, सारे डब्बे गिराएगा। मतलब उसको ये भी पता है कि डब्बे के अंदर ही पड़ी है, वहीं से डब्बा उठाता है, डब्बा नीचे पड़ा है, डब्बे के अंदर से चाबी निकालता है रसोई के अंदर से।
और आप ये देखियो कितनी शर्म वाली बात है कि एक बार भी यहाँ का जो एमसी है एक बार भी पता लेने के लिए नहीं आया। इतनी बड़ी चोरी हो जाती है, इतनी बड़ी वारदात हो, कोई छोटी चोरी नहीं है। 4,70,000 रुपये गरीब आदमी जब कमाता है ना उसे पता चलता है। इनकी तरह थोड़ी ना 23-23 लाख के घपले कर लिए, करोड़ों के घपले कर लिए, रामनगर में पुल बना दिया है। उनको शर्म नहीं है कि एक भगवान वाल्मीकि का वहाँ पे मंदिर है, उसके ऊपर से पुल निकलवा दिया आपने, सिर्फ अपने फायदे के लिए हमारी दुकानों के रेट बढ़ जाए हैं। मतलब करोड़ों का उसमें भी घपला किया। तो कब रुकेगा इस प्रकार का क्राइम, इस प्रकार की चोरी? ऐसी अगर देखो अब तो प्रशासन सख्ताई करेगा। अब ये चाहें तो बीजेपी वाले तो बड़ा कुछ कर सकते हैं जी। अगर पुलिस चाहे तो पताल से भी निकाल रहा है चोरों को। तो अगर बीजेपी सरकार अगर इसमें इंटरेस्ट लेगी, मेयर इंटरेस्ट लेगा तो क्यों नहीं होगा? जी बिल्कुल, हाँ सब कुछ होगा जी। तो इस समय एक बारी हम फिर से आपको एसएफएल की टीम जो यहाँ पे फिंगरप्रिंट ले गई है, तो उसको अगर जांच करें तो बिल्कुल साफ क्लियर हो जाएगा कि किसके द्वारा ये वारदात की गई है। क्योंकि फिंगरप्रिंट से सब कुछ, आधार कार्ड, ये जो भी है सिस्टम, बाकी तो प्रशासन को पता होगा कैसे ट्रेस करना है। तो हमारी तरफ से तो यही अपील रहेगी सरकार से, पुलिस वालों से कि हमारा जो नुकसान हुआ है जी उसको ढूंढवाने में पूरी कार्रवाई करें। तो एक बारी हम आपको ये तस्वीरें दिखा देते हैं, रसोई की भी तस्वीरें दिखा देते हैं। ये वो रसोई है जहाँ से जो चाबी है वो निकाली जाती है। जी हाँ, जो चोर आता है वो यहीं से चाबी निकालता है और उसके बाद बड़ी आसानी से दरवाजे का लॉक खोलता है और लॉक खोलने के बाद वो यहाँ से चोरी को अंजाम देता है। 5-6 तोले जो सोना है वो लेकर चला जाता है और लाखों रुपए, 4,70,000 रुपये वो यहाँ से चोरी करके ले जाता है। टीम मौके पर पहुँचती है। टीम यहाँ पर जब पहुँचती है यहाँ से फिंगरप्रिंट लेकर जाती है और तमाम जो प्रशासन है वो इंक्वायरी में लगा। भाई हम छत की भी तस्वीरें दिखा देते हैं आपको। ये देख लीजिए, ये वो कुंडी है जिसको वो उसकी मदद से तोड़ता है। ये देखिए, ये वो कुंडी है। ऊपर से आता है चोर और इसको तोड़कर नीचे आता है, चाबी निकालता है और चाबी निकालने के बाद जो है वो ताले खोलता है। ये देखिए एक बार छत की तस्वीरें इस समय हम आपको दिखा पा रहे हैं। ये देखिए, ये वो छत है। अब ये नहीं पता कि चोर आखिर आया तो आया कहाँ से, क्योंकि चारों तरफ का जो एरिया है वो अटैच एरिया है, वो कहीं से भी चोर आ सकता है। लेकिन कानून के हाथ जो है वो इतने लंबे हैं कि उसको पाताल से भी ढूंढ सकते हैं। एक बार ये देख लीजिए आप, ये लोहे की रोड है, इन्हीं की मदद से जो है वो दरवाज़ा तोड़ा गया था, वो कुंडी खोली गई थी। और ये देख लीजिए इस समय आप, ये छत है और आपको गली की तरफ से भी हम तस्वीर दिखा देते हैं एक बार कि ये देखिए चोर इस साइड से भी आ सकता है। ये देख सकते हैं, ये गली है, वो यहाँ से भी आ सकता है। अब कुछ कहा नहीं जा सकता कि चोर आया तो आया कहाँ। चोर चोरी से भी आया, चोर हेरा फेरी से भी आया। जी हाँ, दोनों तरीके उसने आजमाए हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं धोखा भी दिया है, क्योंकि चोर का जो काम था उसको चोरी को अंजाम देना था। लेकिन चोर आखिर था तो था कौन, क्योंकि बड़ी आसानी से आया और कुंडी तोड़ी और उसके बाद चाबी निकाली। रसोई में चाबी रखी थी, उसको निकालकर बड़े आसानी से वो ताले खोलता है, जबकि पहली बार चाबी रखी थी। यहाँ पर किराएदार रहता है, किराएदार भी जा चुका था, उसकी भी चोरी होती है, उसके भी हज़ारों रुपए उठा लिए जाते हैं। मोबाइल भी बताया जा रहा है कि मोबाइल भी उठाए जाते हैं। एक बार जो किराएदार है, एक बार उनसे बातचीत करते हैं कि आखिर क्या कुछ उनका चोरी हुआ। तो जो यहाँ पर एक बार वो है, एक बार से भी बातचीत जरूर, एक बारी शेयर जो कर दीजिए। ये यहाँ पर किराएदार भी मौजूद है, एक बार उनसे भी बातचीत जरूर करेंगे। बातचीत करते हैं, जानते हैं कहाँ थे जी सर, कहाँ थे आप जब चोरी हुई? मैं तो सुबह 8:30 बजे यहाँ से काम पे चला गया। सेक्टर 6 में काम करता हूँ, वहाँ चला गया। वहाँ से 7 बजे रिटर्न आया तो मेन गेट का दरवाज़ा देखा, जैसे ही खोला वैसे शाम को तो जैसे कितने बजे थे? सुबह 8:30 बजे चला गया। हाँ जी। आपका भी सामान चोरी हुआ कुछ? हाँ। क्या हुआ है? 17,600 रुपये, एक पुराना मोबाइल। अच्छा, मोबाइल भी चोरी हुआ? हाँ जी। अच्छा, कहाँ पे, मुगल कनाल पे काम करते हैं आप? नहीं, सेक्टर 6 में मैं सेक्टर पेंट का काम करता हूँ। यहाँ से दिन में आए आप या फिर दिन में? नहीं, मैं वहीं रोटी ले करके यहाँ से 8:30। एक बार जो मालकिन है घर की, एक बार उनसे भी पूछते हैं। नमस्कार जी, क्या नाम है जी आपका? इंदु रानी। पहले भी कोई इस तरह से मतलब लगा हो आपकी कि कोई चोरी के लिए आने वाला है या फिर कोई चोरी कर सकता है? कभी ऐसा नहीं लगा, कभी आज तक कभी घर में कुछ भी नहीं हुआ। जैसे हम छोड़ के चले जाते हैं, कई बार हम घूमने भी जाते हैं बाहर, और अक्सर हम जाते हैं, कई बार 15 दिन के हमारा टूर होता है, पर आज तक कभी ऐसा कुछ नहीं हुआ। कभी ऐसा नहीं हुआ? कभी नहीं हुआ। तो पैसे मतलब कहीं से आए थे, उसी दिन आए थे या पहले से रखे हुए थे? पहले हमारे एक कुछ दिन पहले प्लाट सेल हुई थी, तो उसका पैसा रखा था। एक हमारी अगली दुकान का बयाना दे दिया था, जो जिसका पेमेंट कल करना था, हमें जैसे आते कल करना था, तो उसके लिए पैसे पड़े थे।
और 4,70,000 हमारी भांजी ना वो धीरे धीरे इकट्ठे कर ली थी, उसे प्लाट लेना था। इसके लिए उसने कहा, वो किराए पे रहती है, कहती है आपके पास मैं रख देती हूँ। जब मुझे प्लाट 1-2 महीने में वो प्लाट देख रही थी, उसे लेना था, इसलिए मैं 4,70,000 मैंने खुद ही रखा इस पैसे को। फिर मैं जाते समय बेड में इसको रख दी, मैंने कहा जो बेड में सेफ रहेगा। कभी आज तक ऐसा कुछ हुआ नहीं इतने सालों में। मुझे आए 21-22 साल हो गए यहाँ, तो कभी कुछ भी नहीं हुआ, कभी ऐसा नहीं हुआ? कभी नहीं हुआ। 5-6 तोले गोल्ड भी लेके गए? मैम, हाँ, किसी गोल्ड को- किसी के ऊपर शक है, किसी के आगे आपने अभी चाबी तक रखी हो? किसी के सामने मैंने चाबी नहीं रखी, क्योंकि मुझे 10:30 बजे ट्रेन थी, मुझे जल्दी जल्दी जाना था। अच्छा। तो मैं जैसे जाने लगी, चाबी मैंने किचन में रखा। इस बार ही मैंने चेंज किया, मैं कि जा रही हूँ, पता नहीं क्या मन में आया, मैंने किचन में चाबी डब्बे में रख दी, मैं चली गई। कोई आता कभी जाता भी है घर पे? कब नहीं, इतना कुछ कोई आता नहीं है। तो पहली बार ही चाबी रखी थी? पहली बार मैंने किचन में चाबी रखी, और पहली बार ही ये कभी इस रूम में भी मेरा इतनी सारी चाबी उस ड्रॉर में पड़ी थी, किसी ने चाबी नहीं छेड़ा। बहुत सारी चाबी है उसमें, जो चाबी नहीं, उसको कैसे पता चला जो किचन में चाबी रखी है? ताला खोल के फिर अलमारी लॉक थी, उसको चाबी लेके फिर खोला गया। अच्छा, कोई कैमरा वगैरह नहीं है? नहीं, कैमरा नहीं है। कैमरा, ये तो सीएम हाउस के बिल्कुल पास में, यहाँ पे तो कैमरे वगैरह होने चाहिए, बल्कि कोई प्रशासन की वो नहीं है। ना लाइट तो बिल्कुल सही बात है कि जो सीएम हाउस के बिल्कुल पास में घर लगते हैं, 400-500 मीटर के दायरे में घर लगते हैं, और यहाँ पर चोरी को अंजाम दिया जा रहा है। लाखों रुपए यहाँ से निकाल लिए जाते हैं, चोरी कर लिए जाते हैं। गोल्ड, जी हाँ, 5-6 तोले गोल्ड भी निकाल लिया जाता है। एक बारी हम आपको दिखा देते हैं, ये देख लीजिए, यहाँ पर पहले चाबी रखी होती थी, लेकिन यहाँ पर हाथ ना मारकर वो सीधा रसोई से ही चाबियाँ निकालता है। ये जो कुंडी होती है इसको तोड़कर आता है और लाखों रुपए वो चोरी करके ले जाता है, गोल्ड भी चुरा कर ले जाता है। और यहाँ पर टीम पहुँचती है, टीम यहाँ पर आकर तमाम इंक्वायरी करती है, फिंगरप्रिंट्स उनको मिलते हैं। तो अब देखना ये होगा कि प्रशासन चोर तक पहुँचेगी या नहीं पहुँचेगी। लेकिन कानून के हाथ बड़े लंबे होते हैं, वो पाताल से भी, यदि वो चाहें तो वो पाताल से भी चोर को, अपराधी को ढूंढ कर निकाल सकते हैं। तो इसी के साथ जो भी दर्शक वीडियो देख रहे हैं भाई शेयर जो कर दीजिए, और प्रशासन से इतनी ही अपील करेंगे कि जल्द से जल्द जो इनका सामान चोरी हुआ है वो इनको उपलब्ध कराया जाए, जो चोर था उसको पकड़ा जाए। इसी के साथ मैं रविंदर, सरपंच, ग्रामीण ब्रेकिंग न्यूज़ से जय हिंद, जय भारत।